यानी मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार विल ड्यूरांट ने कहा, अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि सभ्यताएं मर जाती है लेकिन उनके शहरों के नाम अमर रहते हैं। शहर का नाम ही उसकी आत्मा का पासपोर्ट होता है। रोम, मक्का, यरूशलेम ये सिर्फ शहर नहीं है, ये सभ्यताओं की संस्कृति की पहचान है। इन शहरों का नाम धर्म और संस्कृति की आत्मा का पासपोर्ट है। ये शहर एक तरह से अलग अलग धार्मिक आस्था रखने वालों के लिए उनके धर्म की पहचान और धार्मिक राजधानी है। डीएनए मित्रों, सनातन धर्मियों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या भी सिर्फ एक शहर नहीं है। अयोध्या सनातन की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है। 2018 में योगी सरकार ने अयोध्या का पुनः नामकरण कर दिया था, लेकिन सनातन की सांस्कृतिक पहचान अयोध्या आज भी फैजाबाद की छत्रछाया से बाहर नहीं निकल पाई है। आज हम अयोध्या पर हावी फैजाबाद की पहचान का विश्लेषण कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया। मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहरा रहा है, लेकिन हम फिर कहेंगे अयोध्या आज भी फैजाबाद की छत्रछाया से बाहर नहीं निकल पाई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप गौर से देखिए और समझिए। श्री राम मंदिर के आदि शंकराचार्य गेट से 100 मीटर की दूरी पर बोर्ड लगा है। बोर्ड पर लिखा है काजियाना। पढ़कर आपको अचरज हुआ, हमें भी हैरानी हुई। मतलब सनातनी आस्था स्थल के पास काजियाना यानी काजियों का मोहल्ला, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? समझिए, जो स्थल सनातन की करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति का केंद्र है, वहां काजियाना कैसे आ गया? डीएनए मित्रों, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि काजियाना का पौराणिक नाम वशिष्ठ कुंड हुआ करता था। अब ये काजियाना है। सरकारी रिकॉर्ड में भी यही नाम दर्ज है, लेकिन इतिहास के पुराने पन्नों को पलटेंगे, दस्तावेज देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तो आपको ये जगह वशिष्ठ कुंड के नाम से नजर आएगी, क्योंकि इस जगह का नाम पहले वशिष्ठ कुंड था। अयोध्या में ये सिर्फ एक गली या एक मोहल्ले की कहानी नहीं है। अयोध्या में ऐसे मुस्लिम नाम वाली गलियां, सड़कों और मोहल्लों की लंबी लिस्ट है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर सनातन नगरी साकेतपुरी में मुस्लिम नाम वाली गलियां और मोहल्ले कैसे आ गए, इसके पीछे कैसी साजिश थी। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अवधपुरी में कैसे प्राचीन महत्व वाली जगहों का नाम बदला गया। रामघाट अब रहीमाबाद हो गया है। रामकोट अब बेगमपुरा है। लक्ष्मण घाट का नाम इमाम हुसैन की ड्योढ़ी हो गया है। कौशल्या घाट को अब बेगम जहरून की ड्योढ़ी कहा जाता है। सुमित्रा घाट को अख्तर मंजिल कहा जाता है। जानकी घाट को अख्तरगंज कहा जाता है। कैकई घाट को जीत मंजिल कहा जाता है। वासुदेव घाट की नई पहचान अंगूरी बाग की है। चकतीर्थ का नाम बदलकर इस्लामाबाद हो चुका है। सोचिए, इस्लामाबाद हो चुका है। तुलसीबाड़ी की पहचान अब खजरगंज की है। ऋण मोचन को फकीर बाड़ा के नाम से जाना जाता है। स्वर्ग द्वार को सैद बाड़ा कहा जाता है। डीएनए मित्रों, लिस्ट लंबी है, हमने थोड़े ही नाम आपके सामने रखे हैं। सोचिए, रामघाट का नाम रहीमाबाद क्यों और कैसे हो गया? लक्ष्मण घाट को इमाम हुसैन की ड्योढ़ी और कौशल्या घाट को बेगम जहरून की ड्योढ़ी क्यों कहा जाने लगा? मित्रों, दुनिया भर से जो सनातन धर्मी अपने आराध्य के दर्शन के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए कौशलपुरी आते होंगे, वो क्या सोचते हैं? सोचिए, अयोध्या में बेगम जहरून, रहीमाबाद, इमाम हुसैन का क्या काम है? डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध इतिहासकार डीडी कौशाम्बी ने कहा है कि शहर का नाम बदलना सतही लगता है, लेकिन ये उस समाज की सांस्कृतिक प्राथमिकता का घोषणा पत्र होता है। नाम के पीछे हमेशा एक सांस्कृतिक युद्ध छिपा होता है। अयोध्या में इस कट्टरपंथी सांस्कृतिक युद्ध के निशान पग पग पर मौजूद हैं। पूरी दुनिया राम मंदिर को देख रही है, लेकिन इस सांस्कृतिक अतिक्रमण की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए आज हमने ये जरूरी विषय उठाया। डीएनए मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ सनातनी आस्था से जुड़ी जगहों के नाम ही नहीं बदले गए। कई सनातनी आस्था स्थलों पर पीर की मजार और दरगाह भी प्रकट हो गई। जो कभी शेषनाग का स्थान था, वो शीश पैगंबर बना दिया गया। ये शीश पैगंबर जो मुस्लिम लोग कहते हैं, उसमें आए हैं। इसमें चारों तरफ मजार बनी हुई है। और हमारे पौराणिक इसमें क्या है, इसका नाम शेष पैगंबर। शेष पैगंबर, तो उसका मतलब क्या है? कि अपने शेषावतार का यहाँ स्थान था और मुस्लिम लोग अपने आराध्य
शीश पैगंबर का वो करते हैं। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध हिंदी लेखक राही मासूम रजा ने लिखा है कि गांव हो या शहर, उसका नाम संस्कृति का आईना होता है। नाम बदल दो तो आधा इतिहास मिट जाता है। अयोध्या में सनातन संस्कृति और इतिहास को मिटाने का ये काम सोच समझकर किया गया। सोचिए, राम मंदिर वाली नगरी में इमाम हुसैन की ड्योढ़ी ये महज संयोग है? नहीं, ये सनातन की सांस्कृतिक पहचान मिटाने का सुनियोजित षड्यंत्र था। यह षड्यंत्र मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के शासन तक चला। अयोध्या की पहचान मिटाने के लिए चुन चुनकर हिंदू आस्था से जुड़ी जगहों के नाम बदल दिए गए। सरकारी रिकॉर्ड्स में जगहों की पहचान बदल दी गई। ऐसा करने वालों की नीच मंशा यही रही होगी कि अयोध्या को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाए, सरकारी रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाए। साजिश थी कि किसी को याद ही नहीं रहे कि अयोध्या नाम की कोई पौराणिक नगरी भी थी। ये भगवान राम के चिन्ह मिटाने की साजिश थी। ये कौशलपुर को मक्काए खुर्द बनाने का कुचक्र था। डीएनए मित्रों, अयोध्या में सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम के ऐतिहासिक चिन्ह ही विकृत नहीं किए गए, सनातन से जुड़े दूसरे स्थलों की पहचान भी बदलने की साजिश हुई। रामनगरी में गणेश कुंड के आसपास अनेक मजारे बन गए। अयोध्या में कभी 108 कुंड होते थे, इन्हें तोड़ दिया गया। वो सारे नाम तो रेवेन्यू विलेज उन्हीं के हैं, लेकिन नगर निगम का जो प्रस्ताव आया तो जो देश के महापुरुष थे, जो देश के लिए मरे, जो देश को आजाद कराने में जिनकी भूमिका रही, ऐसे वीर अब्दुल हमीद के नाम भी हम लोगों ने नाम रखे। ऐसा नहीं कि हमने कोई उनको केवल बदले की भावना से काम किया, नहीं। डीएनए मित्रों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा करेक्शन करना है। फैजाबाद से अयोध्या वाला बदलाव हो चुका है। अब इस बदलाव के अगले चरण में इस कट्टरपंथी पहचान को बदलना है। रामघाट, लक्ष्मण घाट, कौशल्या घाट, सुमित्रा घाट जैसे सनातन आस्था से जुड़े स्थलों की पुरानी पहचान लौटा। छोटे से करेक्शन से अयोध्या नगरी की सांस्कृतिक पहचान फिर अपने पुराने स्वरूप में हो।